Good morning everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 12 में हम कर रहे हैं टॉपिक प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 13 है एनसीईआरटी बुक से, जिसमें से हम कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट कर चुके थे एक्सरसाइज 13.3 के, जिसमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम थे। इसके शायद 2 क्वेश्चन हमने किए थे, उससे आगे अभी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है एक्सरसाइज 13.3 में। एक कॉलेज है जिसके कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं और कुछ डे स्कॉलर हैं जो अप डाउन करते हैं। अभी कहता है जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं और 40% जो है वो अप डाउन करते हैं, डे स्कॉलर हैं। अब पुराने रिजल्ट शो करते हैं कि जो हॉस्टल में रहने वाले हैं, हॉस्टलियर जो स्टूडेंट है, उनमें से 30% स्टूडेंट्स को ए ग्रेड मिलता है एग्जाम में, और जो डे स्कॉलर हैं, डेली अप डाउन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको एग्जाम में 20% स्टूडेंट्स को ए ग्रेड मिलता है। अब एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाता है और ये पता है कि उसको ए ग्रेड है, तो वो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो हॉस्टलियर है, वो हॉस्टल में रहता था, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो इवन इवेंट होगी, स्टूडेंट जो है वो हॉस्टलियर होगा, E2 इवेंट होगी, स्टूडेंट जो है वो डे स्कॉलर है, और ए हमने इवेंट मान ली थी, उसको ए ग्रेड मिलता है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1? E1 यानी कि उसके हॉस्टलियर होने की प्रोबेबिलिटी। हॉस्टलियर कितने परसेंट स्टूडेंट थे? 60%। तो प्रोबेबिलिटी इज 60 upon 100, and probability of E2 means he is a day scholar, daily up down करने वाला, ऐसे स्टूडेंट के 40%, so probability is 40 upon 100. Now probability of A upon E1, A upon E1 indicates that he is a hostlier. E1 means hostlier, hostel का स्टूडेंट है, और A means उसको ग्रेड A मिलता है। हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स में से कितनों को ग्रेड ए मिलता है? लिखा है 30% स्टूडेंट को, हॉस्टल वाले में से 30% को ग्रेड ए मिलता है। एंड ए अपॉन E2 मींस ऐसे स्टूडेंट जो डे स्कॉलर हैं, डेली अप डाउन करने वाले स्टूडेंट्स में से ए ग्रेड किस किस को मिलता है? 20% स्टूडेंट्स को। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20 अपॉन 100। अब क्वेश्चन है कि गिवन है एक स्टूडेंट जो सिलेक्ट किया गया उसको ए ग्रेड मिलता है, ये गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अन हॉस्टलियर? इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो हॉस्टल का स्टूडेंट होगा। तो ऐसे केस में आप याद रखना, जो आपको फाइंड करना है वो आपको हमेशा न्यूमरेटर में रखना है। हॉस्टलियर होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो गिवन पूछा गया है, और गिवन क्या है कि उसको ए ग्रेड मिला। जो गिवन है वो डिनोमिनेटर रखा जाता है। अब लगा लो इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी? पहले वाली इवेंट, पहले क्या इवेंट हुई? स्टूडेंट सेलेक्ट किया गया, ठीक है, बाद में उसको ए ग्रेड मिली। अब स्टूडेंट सेलेक्ट कौन से में से सेलेक्ट हुआ है ये पूछा गया। पहले वाली इवेंट के बारे में पूछा है, तो पहले वाली इवेंट के बारे में जब पूछा जाता है तो हमें यूज कर लेते हैं बेस थ्योरम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1, एंड डिनोमिनेटर में होगा सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू probability of A upon E1, and plus probability of E2 into probability of A upon E2। ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला रहेगा। जस्ट पुट अप द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। E1 is 60 upon 100 multiply A upon E1 which is 30 upon 100 divided by E1 into A upon E1, E1 की probability this is 60 upon 100 and multiply by 30 upon 100, then plus probability of E2 into A upon E2, E2 A upon E2 40 upon 100 and multiply 20 upon 100. Just calculate it. कॉमन निकाल सकते हैं, डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई 100 यहाँ भी है, 100 मल्टीप्लाई 100 यहाँ भी, कॉमन आउट कर दिया, 100 मल्टीप्लाई 100 वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया? 60 मल्टीप्लाई 30 which is 1800, डिवाइड में क्या बचेगा? 60 मल्टीप्लाई 30 1800, तो ये होगा, और प्लस 40 मल्टीप्लाई 20 800 ये हो जाएगा। मींस 1800 divided by 2600, double zero cancel. Now cancel with the 2, it is 9 and 13. So probability is 9 upon 13. 9 upon 13 probability होगी, चांसेस होंगे इस चीज के, जिस स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला है वो हॉस्टल स्टूडेंट है। तो
जिस स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला है वो डे स्कॉलर होगा, इस चीज के चांसेस कितने होंगे? 1 में से माइनस कर देंगे अगर पूछा जाए तो, यानी कि 4/13 चांसेस होगी, प्रोबेबिलिटी होगी उसके डे स्कॉलर होने की, और 9/13 प्रोबेबिलिटी होगी उसकी होस्टलियर स्टूडेंट होने की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक एमसीक्यू टाइप का टेस्ट है जिसमें आंसर जो स्टूडेंट है वो या तो आंसर करेक्ट उसको आंसर पता है या फिर वो गैस करता है। अब लिखा है 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि उसको आंसर पता है एंड 1/4 प्रोबेबिलिटी है कि उसने गैस किया है। अब अगर उसने गैस किया है तो आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी लिखी है 1/4, आंसर इज करेक्ट, देन द प्रोबेबिलिटी इज 1/4। नाउ गिवन है कि उसका आंसर करेक्ट है तो उसने आंसर उसको पता होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या है? इवन इवेंट मान लीजिए उसने आंसर उसको पता था, E2 इवेंट उसने आंसर गैस किया, ए इवेंट है जो भी उसने आंसर किया वो करेक्ट है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसे आंसर पता था, बुक में गिवन है 3/4 प्रोबेबिलिटी है, यानी कि टोटल क्वेश्चंस में से 3/4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर उसको पता है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मींस उसने गैस किया होगा। ऐसे क्वेश्चंस कितने हैं? 1/4 क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस में से 1/4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उसने गैस किए हैं। अब A/E1 क्या होगा? A/E1 थोड़ा सा सोचने की चीज है। E1 का मतलब क्या? उसको आंसर पता है, E1 मींस ही नोज द आंसर, E1 का मतलब उसको आंसर पता है, और जब आंसर पता है तो श्योर इवेंट बनेगी, और श्योर इवेंट है तो ए होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि आंसर करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, जब उसका आंसर पता ही है तो वो श्योर है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, E2 मींस उसने आंसर गैस किया है, उसने आंसर गैस किया है, अगर गैस किया है तो A मींस करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बुक में दे रखी है 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट इफ ही गेस, अगर गैस किया है तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अब क्वेश्चन ये कि अगर उसका आंसर करेक्ट है, ये गिवन है, हमें पता है कि उसने जो आंसर किया वो करेक्ट है, तो इस चीज के कितने चांसेस होंगे कि उसको आंसर पता था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर? उसको आंसर पता है, नोज द आंसर, ये निकालना है, जबकि गिवन है कि उसका आंसर करेक्ट है, जो चीज गिवन है वो डिनोमिनेटर, जो फाइंड करना है न्यूमरेटर, आंसर करेक्ट गिवन है, फाइंड करना है, उसको आंसर पता है, E1 ही नोज द आंसर। सो फॉर्मूला बेस्ड करो वही जो लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूं। E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई A/E1 डिवाइडेड बाय E1 मल्टीप्लाई A/E1 प्लस E2 मल्टीप्लाई A/E2, ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी। सो वी कैन कैलकुलेट इट 3/4 एंड डिनोमिनेटर इज 3/4 ये और 1/16 ये, 3/4 प्लस 1/16, अगर इसका एलसीएम ले कितना हो जाएगा 3/4 और डिनोमिनेटर आएगा 13/16। सो we got the probability is 3/4 multiply 16/13, 4 से 16 कैंसिल, 4 पे is 12/13, ये बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 12/13 is the probability। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, ये कहता है एक ब्लड टेस्ट जो वो 99% इफेक्टिव है, यानी कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो ब्लड टेस्ट 99% बता देता है कि उसको वो बीमारी है, बट ये कहता है कि कभी-कभी वो जो टेस्ट है ब्लड टेस्ट रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है 0.5% केसेस में, यानी कि इंसान को वो बीमारी नहीं है फिर भी शो कर देता, मतलब गलत रिजल्ट दिखाता है 0.5% केसेस में। अभी कहता है इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट रिजल्ट इज पॉजिटिव? ये कहता है अगर 0.1% पॉपुलेशन को एक्चुअल में वो डिजीज है तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसको वो डिजीज होगी जबकि उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। ठीक है, एक इंसान को या तो वो बीमारी है या तो नहीं है, तो ऑप्शंस है, तो E1 इवेंट हो जाएगी पर्सन हैज द डिजीज, उसको बीमारी है, E2 इवेंट हो जाएगी दैट इट डज नॉट हैज द डिजीज, उसको बीमारी नहीं है,
उसके बाद उसका टेस्ट किया जाता है और टेस्ट क्या आता है पॉजिटिव, तो ए इवेंट होगी एंड द टेस्ट इज पॉजिटिव। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यही इसमें हमारे पास सोचने का है। E1 क्या होगा, E2 क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज यही है। क्या लिखा है, कितनी पॉपुलेशन को वो डिजीज है, एक्चुअल में लिखा है 0.1%, 0.1% लिखी है। 0.1% का मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 100, इतनी पॉपुलेशन को वो डिजीज है। इट कैन बी रिटन एज 0.001, ये डिजीज है। तो ऐसे कितने होंगे जिनको वो डिजीज नहीं है, नहीं होने वाले कितने होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी, we know that probability of E1 plus E2 कितना होगा, 1 के इक्वल होगा ना, E1 plus E2 will be equals to 1, क्योंकि या तो इंसान को वो बीमारी है या तो नहीं है कितनी वो हमें पता है, तो नहीं वाले हम फाइंड कर सकते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे। सो E2 is 1 minus 0.001, that is 0.999। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है किस चीज की, कि किसी भी E1 हमारे पास इवेंट होगी। लेट E1 is event that person has the disease, E2 event that person do not has the disease, and A event only the test is positive। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, E1 यानी कि ऐसे पर्सन जिनको वो डिजीज है, और क्वेश्चन में लिखा है एक्चुअली जिनको डिजीज है वो 0.1% है। 0.1% मींस 0.1/100 यानी कि 1/1000 ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि उसकी कोई भी इंसान जो है उसको बीमारी होगी। देन E2 अगर इन तीनों को बीमारी है तो ना होने की कितनी होगी, E1 plus E2 1 के इक्वल होगी, क्योंकि या तो प्रोबेबिलिटी इवन या तो उसको वो बीमारी है या तो नहीं है, दो ही चांसेस है, सम कितना होगा 1, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 minus probability 0.001, 999/1000। Then A upon E1 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, E1 means he has the disease, A means result is positive, उसको डिजीज है और फिर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इट मींस इट्स रिजल्ट इज करेक्ट। करेक्ट रिजल्ट होने के लिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, 99% केसेस में उसका जो रिजल्ट है वो इफेक्टिव है, करेक्ट है, तो 99% केसेस में उसका रिजल्ट करेक्ट है। A अपॉन E2 प्रोबेबिलिटी, E2 मींस उसको डिजीज नहीं है और फिर भी उसका रिजल्ट A यानी कि पॉजिटिव आता है, रिजल्ट डिजीज नहीं है फिर भी पॉजिटिव आता है, इट मींस रिजल्ट इज नॉट करेक्ट, रिजल्ट इज फॉल्स। और फॉल्स रिजल्ट होने के लिए उन्होंने लिखी है प्रोबेबिलिटी लिखी है 0.5% केसेस में, 0.5/100, 5/1000 प्रोबेबिलिटी होगी। अब हमने फाइंड करना है, पूछा गया कि अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव है तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसको एक्चुअल में उसको वो बीमारी होगी किसी भी इंसान को। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन A, A मींस रिजल्ट पॉजिटिव है और E1 मींस फाइंड करना उसको वो डिजीज थी, जो फाइंड करना वो हमेशा न्यूमरेटर होता है, याद रखना। अप्लाई द बेस करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A upon E1, probability of E2 into A upon E2 plus probability of E1 into probability of A upon E1, probability of E2 into probability of A upon E2। Just calculate it, 1000 let's say 1000 not say कॉमन आउट कर दो, या 99/100 था, क्योंकि ये सारे 1000 थे इसलिए इसको भी हमने 1000 बना लिया, 0 से ऊपर मल्टीप्लाई 0 से नीचे इसी तरह आ गए ताकि कॉमन निकालने में आसानी रहेगी। सो 1000 को हमने कॉमन आउट कर दिया, 990 अपॉन 990 प्लस 4995, इन दोनों को मल्टीप्लाई 4995 है, दिस इज 990 अपॉन 5985, ऑन कैलकुलेशन वी गॉट 22/133, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 22/133, ये हो जाएगा क्वेश्चन इसका फिफ्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ काफी कंफ्यूजन होती है तो थोड़ा सा ध्यान से करें इसको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब जिसको ये बीमारी है, क्वेश्चन में लिखा 0.1% लोगों को ये डिजीज एक्चुअल में है, तो 0.1/100 आ जाएगा। ये हो गया ऐसे जिनको बीमारी है E1। तो E2 क्या होगा, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, दैट इज E2। A अपॉन E1 क्या होगा, A मींस रिजल्ट पॉजिटिव, E1 जिसको बीमारी थी उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, थी और फिर पॉजिटिव आता है, करेक्ट रिजल्ट है, और करेक्ट रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी 99% लिखा है, रिजल्ट जो है 99% केसेस में इफेक्टिव है, तो 99% का मतलब 99/100 प्रोबेबिलिटी होगी।
E2 मीन उसको वो बीमारी नहीं है और फिर भी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, इट मींस रिजल्ट इज नॉट करेक्ट, रिजल्ट इज रॉन्ग रिजल्ट, फॉल्स रिजल्ट के लिए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन लिखिए 0.5%, 0.5% मतलब 5/1000। यही चार चीजें इसमें कंफ्यूज करती हैं थोड़ी सी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो अच्छी तरह से समझें। आगे का कैलकुलेशन है, इजी कर सकते हैं आप इसको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 3 कॉइन्स है, एक कॉइन ऐसा है जो 2 हेडेड कॉइन है जिसमें दोनों तरफ हेड है, जैसे कि आपने शोले मूवी में जो देखा था, शोले मूवी सबने देखी होगी आई थिंक, जिसमें कॉइन था वो 2 हेडेड था, दोनों तरफ से उसमें हेड आता था। अमिताभ बच्चन टॉस करता था उसमें और वो हमेशा टॉस जीतता था क्योंकि वो 2 हेडेड कॉइन था, वो ऐसा था जिसमें दोनों तरफ सेम फेस थे, ठीक है, दैट इज ए 2 हेडेड कॉइन। दूसरा लिखा इसमें बायस्ड कॉइन है, बायस्ड कॉइन कौन सा, एक तो होता है अनबायस्ड नॉर्मल कॉइन जिसमें एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होता है, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी दोनों के लिए 1/2 होती है, हेड के लिए भी 1/2 और टेल के लिए भी। एक इसमें लिखा है बायस्ड कॉइन, बायस्ड कॉइन का मतलब कोई भी एक ऐसा कॉइन जिसमें दोनों चीजों की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। हेड आने के चांसेस 75% लिखा है, हेड की प्रोबेबिलिटी 75% है तो टेल की 25% बचेगी। तीसरा अनबायस्ड यानी कि नॉर्मल कॉइन है, उसमें 1/2। एक कॉइन ये कहता है 3 में से कोई एक कॉइन सिलेक्ट किया जाता है और उसको टॉस किया जाता है, टॉस करने पर ये पाया जाता है कि उसमें हेड आया है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज ए 2 हेडेड कॉइन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है पहले तो, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितनी है, ये फाइंड करना। E1 E2 E3 तीन कॉइन थे, तीन में से कॉइन सेलेक्ट किया गया है, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी तीनों की इक्वल होगी ना, तीनों में से कॉइन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो सेम होगी, जो डिफरेंस आएगा वो कहां, टॉस करने के बाद, क्योंकि कॉइन अलग-अलग टाइप के हैं वहां प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस होगा, बट कॉइन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो सबकी सेम होगी 1/3, 1/3 एंड 1/3। तीन में से कॉइन सेलेक्ट होता है तो सेलेक्ट होने के तीनों के इक्वल चांसेस हैं। A/E1, E1 मींस फर्स्ट कॉइन में से A मींस हेड आने के चांसेस, A हेड को रिप्रेजेंट करता है, E1 फर्स्ट कॉइन को, फर्स्ट कॉइन में से हेड आने के चांसेस, फर्स्ट कॉइन कैसा है 2 हेडेड, ऐसा कॉइन जिसमें दोनों तरफ हेड है उसमें हेड आने के चांसेस क्या होंगे, दोनों तरफ हेड है तो श्योर है हेड ही आएगा, श्योर इवेंट होगी और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या होगी, E2 मींस सेकंड कॉइन में से A मींस हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E2 सेकंड कॉइन में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी A/E2, हेड सेकंड कॉइन है बायस्ड, बायस्ड कॉइन के इसलिए लिखिए प्रोबेबिलिटी 75% है, हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी है 75%, 75/100। और E3 यानी कि थर्ड कॉइन में से A यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, थर्ड कॉइन में हेड, थर्ड कॉइन कैसा है अनबायस्ड नॉर्मल कॉइन है, नॉर्मल कॉइन में हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, तो यहाँ 75/100 है, इसको कैंसिल करेंगे तो 3/4 रुकेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर कॉइन में हेड आया है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इज ए 2 हेडेड कॉइन, कॉइन के 2 हेडेड होने की प्रोबेबिलिटी, 2 हेडेड कौन सा था E1, तो E1 फाइंड करना है अपॉन A, जस्ट कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into A upon E1 डिवाइड बाय सम, E1 into A upon E1 प्लस E2 भी 1/3 है into A upon E2 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई A upon E3, 1/3 सब में कॉमन आउट कैंसिल हो जाएगा तो 1/, ये 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, एलसीएम लेके इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 2 मींस 4/9, ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को माय मैथ्स माय मेथड्स, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।